हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल द मार्केट जोन। आज हम बात करने वाले हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के बारे में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन क्यों होता है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करें और हेड एंड शोल्डर पैटर्न को कैसे ट्रेड करें। लेट्स गेट स्टार्टेड। बेसिकली हेड एंड शोल्डर पैटर्न 3 एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है: लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। हेड की हाइट हमेशा सबसे ज़्यादा होगी और हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमेशा चार्ट के टॉप पर या किसी ट्रेंड के अप ट्रेंड के एंड पर बनेगा। इस पैटर्न के जो उनकी हाइट सेम भी हो सकती है, उनमें डिफरेंस भी हो सकता है, बट आइडियली जो हम बुक्स में पढ़ते हैं या कहीं पर देखते हैं वो पैटर्न हमें सेम हाइट वाले शोल्डर्स का दिखाई देता है। बट ऐसा नहीं है, इसमें वेरिएशन हो सकता है, बट शोल्डर हमेशा हेड से नीचे ही होंगे, मतलब शोल्डर की हाइट सबसे ज़्यादा होगी। हेड एंड शोल्डर पैटर्न ट्रेडर कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा रिलायबल और सबसे ज़्यादा फेमस पैटर्न कहा जा सकता है, क्योंकि इसे ऑलमोस्ट हर ट्रेडर और हर इन्वेस्टर इसके बारे में जानते हैं। ट्रेडर्स भी इसका यूज़ करते हैं एंड इन्वेस्टर्स भी इसका यूज़ करते हैं। हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ही एक अपोजिट पैटर्न होता है जिसे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। उसकी बात हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। पहले हम इस बारे में बात करते हैं कि हम हेड एंड शोल्डर को ट्रेड ही क्यों करते हैं। तो जनरली जो मार्केट में किसी भी पैटर्न की या किसी भी स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी होती है वो 40% 50% होती है और इसे अच्छी एक्यूरेसी माना जाता है। बट जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है इसकी एक्यूरेसी अराउंड 65 to 70% तक निकल के आती है। इससे इसकी रिलायबिलिटी बढ़ती है और ये इसकी एक्यूरेसी इसे ट्रेडर्स के बीच में काफ़ी फेमस बनाती है और इसे ट्रेड करना आसान है। इस वजह से काफ़ी लोग इसे ट्रेड करते हैं। ये रिलायबल पैटर्न है और मैं भी पर्सनली इसे काफ़ी ट्रेड करता हूँ। अब बात करते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन किस टाइम फ्रेम पर होता है। इसका फॉर्मेशन किसी भी टाइम फ्रेम पर हो सकता है। ये छोटे से छोटे टाइम फ्रेम से लेकर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन हो सकता है, पर सबसे ज़्यादा इसकी एक्यूरेसी हमें डेली और वीकली चार्ट्स पर नज़र आती है, यानी कि जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स होते हैं उन पर इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भी ये फॉर्मेशन होता है इसका, बट जब इसका शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पर विप्सोज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। विप्सोज मतलब गलत सिग्नल्स या फेक सिग्नल्स जिन्हें कहा जाता है, उन्हें विप्सोज कहते हैं ट्रेडिंग की लैंग्वेज में। तो वहाँ पर विप्सोज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से इसे आप बड़े टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करना प्रेफर करें, वो ज़्यादा सही होगा, वो आपकी एक्यूरेसी को बढ़ाएगा। अदरवाइज़ जो यहाँ पर 70% 65% एक्यूरेसी की बात की गई है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे इस पैटर्न के साथ। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न हमें दोनों शोल्डर्स के लो को मिलाकर एक लाइन खींचनी होती है जिसे नेक लाइन कहा जाता है और इसी के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करते हैं। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता कैसे है। सो बेसिकली जैसे हमने बात की कि यहाँ पर 3 मेजर एलिमेंट्स होते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न के: लेफ़्ट शोल्डर, हेड एंड राइट शोल्डर। दोनों शोल्डर्स के लो पॉइंट्स को मिलाकर नेकलाइन बनाई जाती है जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर हम ट्रेड करते हैं। जनरली बुक्स में जो शो किया जाता है वो उस चार्ट पैटर्न में दोनों शोल्डर्स की हाइट सेम होती है, बट दोनों शोल्डर्स की हाइट डिफरेंट हो सकती है। बट हेड की हाइट हमेशा दोनों शोल्डर से ज़्यादा होनी चाहिए। यहाँ पिक्चर में शो किया गया है कि नेकलाइन बिल्कुल सीधी है, बट ऐसा नहीं है, इसमें वेरिएशन हो सकते हैं। नेकलाइन का एंगल कुछ और भी हो सकता है और इसे आप ट्रेड भी कर सकते हैं विद द सेम प्लान एज हेड एंड शोल्डर पैटर्न। जब भी चार्ट पैटर्न्स की बात आती है तो एक बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि हम क्यों चार्ट पैटर्न को फॉलो करें या चार्ट पैटर्न क्यों वर्क करते हैं। तो हमें इसके लिए ये समझना होगा कि किसी भी चार्ट पैटर्न के फॉर्मेशन होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। इसलिए अब हम समझते हैं कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न के फॉर्मेशन होने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है। नाउ फर्स्टली, हाउ द लेफ्ट शोल्डर इज़ फॉर्म्ड। जब मार्केट में अप ट्रेंड एक चल रहा होता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड होता है, तब कहीं अप ट्रेंड के एक एंड पर जाकर सेलर्स हावी होते हैं, सेलर्स सेलिंग करते हैं और वहाँ से एक सेल ऑफ आता है प्राइस में। प्राइस थोड़ा सा डिप होता है, बट क्योंकि मेजर ट्रेंड अप है इसलिए बायर्स फिर से आते हैं और प्राइस को वापस से रिबाउंड करके ऊपर की ओर लेकर जाते हैं और प्राइस जहाँ से सेल ऑफ हुआ था फर्स्ट टाइम उस हाई के ऊपर निकल कर चला जाता है और ऊपर जाता जाता है, हाई टॉप की ओर बढ़ता जाता है। बट उस हाई से थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्राइस में फिर से सेल ऑफ आता है। जो हाई पहले प्राइस ने क्रॉस किया वो हम लेफ़्ट शोल्डर की तरह उसे ट्रीट करते हैं और जब
प्राइस में फिर से नए हाई पर जाने के बाद सेल ऑफ आता है तो वहाँ से प्राइस गिरना स्टार्ट होता है और ऑलमोस्ट उस लो के आसपास आता है जहाँ पर बायर्स ने प्राइस को ऊपर पुश किया था, जो कि हमारा लेफ़्ट शोल्डर का लो है। जो ये सेकंड रैली और करेक्शन आया इसे हम हेड कहते हैं। बट अब दोबारा से एक बार फिर से बायर्स आते हैं और इस नए लो से प्राइस को ऊपर पुश करते हैं। इस बार प्राइस फिर से रैली करना स्टार्ट करता है, बट इस बार प्राइस हेड के हाई को नहीं निकाल पाता है और उससे पहले ही सेलर्स बीच में ही आते हैं और प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है बिकॉज ऑफ द सेलिंग प्रेशर। जब ये प्राइस नीचे आना स्टार्ट होता है तो इस नए हाई को हम राइट शोल्डर कहते हैं। एंड जब ये प्राइस लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के लोस को मिलाकर के जो लाइन खींची जाती है जिसे नेकलाइन कहा जाता है उसका ब्रेक डाउन करता है, तब हम इसमें एंट्री करते हैं और इसमें ट्रेड करते हैं। सो बेसिकली व्हाट हैपन्स इज मार्केट अप ट्रेंड में था एंड सेलर्स ने एक बार प्राइस को पुश किया नीचे की ओर एंड प्राइस को नीचे लेकर आए। बट क्योंकि मेजर ट्रेंड अप था इसलिए बायर्स फिर से आए और प्राइस को वापस ऊपर लेकर गए और जिस हाई से सेलिंग प्रेशर आया था उसे भी क्रॉस कर गए। बट थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर से सेलर्स आ भी हुए, फिर से सेलिंग प्रेशर आया और प्राइस नीचे आया। इस बार प्राइस उस लेवल तक आया जहाँ से बायर्स ने पहली बार प्राइस को ऊपर पुश किया था एंड यहाँ पर बायर्स फिर से एक्टिव हुए एंड बायर्स ने फिर से प्राइस को ऊपर पुश किया। बट थोड़ा ऊपर जाने के बाद प्राइस इस बार नए हाई को क्रॉस नहीं कर पाया और फिर से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से प्राइस फिर से नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि बायर्स बार बार प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो इसमें सक्सीड नहीं कर पा रहे हैं, प्राइस को ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। एंड आप देखेंगे तो पाएंगे कि जब फर्स्ट टाइम बायर्स ने प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया तो वो पिछला हाई क्रॉस करने में कामयाब रहे। बट जब सेकेंड टाइम बायर्स ने प्राइस को ऊपर की ओर पुश किया तो वो जो हेड का हाई है उसे क्रॉस नहीं करवा पाए। मतलब यहाँ पर लोअर हाइस का फॉर्मेशन होने लग गया है। मतलब अगर इसके पीछे की साइकोलॉजी को समराइज़ किया जाए तो यही है कि बायर्स बार बार ट्राई करने पर भी प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं और सेलर्स इतने हावी हैं कि वो हाई को क्रॉस नहीं होने दे रहे हैं और अब बार बार प्राइस को नीचे पुश कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो चुकी है और यहाँ से चांसेस हैं कि अब प्राइस नीचे चला जाए, डाउन ट्रेंड में चला जाए। इसे हम अब एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस ने जो अप ट्रेंड स्टार्ट किया वो लगभग 15 रुपये के आसपास से स्टार्ट किया। प्राइस ऊपर जाता गया एंड लगभग 95 के लेवल के आसपास से सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया एंड वो प्राइस को लगभग 65 के लेवल तक लाने में कामयाब रहे। बट क्योंकि मेजर ट्रेंड अप था इसलिए बायर्स फिर से आए और बायर्स ने प्राइस को फिर से पुश किया ऊपर की ओर एंड यहाँ पर नए हाई का फॉर्मेशन किया 110 रुपये के प्राइस लेवल के आसपास। बट सेलर्स फिर से आए और सेलर्स ने यहाँ से प्राइस को फिर से नीचे की ओर पुश करना शुरू किया एंड प्राइस फिर से सेलिंग प्रेशर के कारण नीचे आई। पर जैसे ही प्राइस फिर से उस लेवल पर पहुंची जहाँ से दोबारा से बायर्स एक्टिव हुए थे, बायर्स फिर से एक्टिव हुए एंड बायर्स ने प्राइस को फिर से 65 के लेवल से ऊपर की ओर पुश करना शुरू किया। बायर्स की डिमांड की वजह से प्राइस 95-97 के लेवल तक गया बट वहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से प्राइस अपने जो 65 का सपोर्ट लेवल जो बनाया हुआ था वहाँ तक आया। इससे हमारा हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ। यहाँ पर फर्स्ट सेलिंग प्रेशर लेफ़्ट शोल्डर है, सेकंड सेलिंग प्रेशर हेड है और थर्ड सेलिंग प्रेशर हमारा राइट शोल्डर है। अब यहाँ पर हम लेफ़्ट शोल्डर और राइट शोल्डर के लोस को मिलाकर एक नेक लाइन खींचते हैं। लेफ़्ट शोल्डर के लो को P से एंड राइट शोल्डर के लो को Q से रिप्रेजेंट किया गया है, तो हम P और Q को मिलाकर एक लाइन खींचते हैं जिसे नेक लाइन कहा जाता है। इस तरह से इस हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसे ट्रेड कैसे किया जाएगा। सो इसे ट्रेड करने के लिए हमें नेक लाइन के ब्रेकडाउन का वेट करना होगा। जब नेक लाइन के नीचे ब्रेकआउट होगा तो हम इसमें एंट्री करेंगे। आप रनिंग कैंडल में भी एंट्री कर सकते हैं और आप चाहें तो क्लोजिंग का भी वेट कर सकते हैं। बट क्लोजिंग के साथ दिक्कत ये है कि कभी कभी सिर्फ एक कैंडल में ही बहुत बड़ा सेल ऑफ आ जाता है और क्लोजिंग बहुत नीचे होती है। ऐसे केसेस में आपका स्टॉप लॉस बढ़ जाता है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल नहीं होता है। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि आप रनिंग कैंडल में ही एंट्री लें। इसके लिए आप लेफ़्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर के लो का यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों में से जिसका लो ज़्यादा नीचे हो उसके क्रॉस होने पर आप रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकते हैं। एंट्री करने के बाद क्वेश्चन आता है कि हमें
कहाँ तक इस ट्रेड को होल्ड करना है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न में हमें टारगेट मिलता है, हम उससे टारगेट निकाल सकते हैं। जो नेकलाइन है वहाँ से जो हेड है वहाँ तक के डिस्टेंस जो यहाँ पर चार्ट पैटर्न में ए और बी के बीच का डिस्टेंस दिखाया गया है, इसी को आप अगर मेज़र करके नीचे नेकलाइन से नीचे प्रोजेक्ट कर देंगे तो वो आपका टारगेट हो जाएगा। जनरली ये टारगेट मिल जाता है और आप इसी टारगेट के लिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न को ट्रेड करें। अगर इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर टारगेट हमारा नेकलाइन से हेड तक 60 एंड 120 के लेवल को अगर माइनस करते हैं तो 120 माइनस 60 इक्वल टू 60 निकल कर आ रहा है। मतलब अगर हम इसे नीचे प्रोजेक्ट करते हैं तो ये टारगेट अराउंड 5 रुपीज़ टू 10 रुपीज़ के अराउंड होगा। इस तरह से आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को इफ़ेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं, अपने टारगेट्स लगा सकते हैं। एंड अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप अपने लास्ट स्विंग हाई पर रख सकते हैं या आप कोई इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो उसके बेसिस पर रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे हेड एंड शोल्डर पैटर्न के वेरिएशंस के बारे में। जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बात की कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न जैसा बुक्स में दिखाया जाता है वैसा बहुत कम बार ही बनता है, इसके काफ़ी वेरिएशंस हो सकते हैं। तो हम इसके वेरिएशन देखेंगे। अब अगर आप फर्स्ट चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वेरिएशन है, इसमें लेफ़्ट शोल्डर का हाई राइट शोल्डर के हाई से कम है। तो जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी कि जो बुक्स में लिखा होता है उसमें दोनों हाई सेम दिखाए जाते हैं, बट इनके हाइज़ में डिफरेंस हो सकता है। और यहाँ पर नेकलाइन बिल्कुल 180 डिग्री पर है, इसमें नेकलाइन में कोई वेरिएशन नहीं है, सिर्फ हाइज़ में वेरिएशन है। सेकंड चार्ट पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लेफ़्ट शोल्डर का हाई राइट शोल्डर के हाई से ज़्यादा है, मतलब दोनों के हाई में डिफरेंस है, दोनों के हाई सेम नहीं है। और नेकलाइन में भी वेरिएशन है, नेकलाइन यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग नेकलाइन है। तो इससे हमें पता चलता है कि नेकलाइन में भी वेरिएशन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है हर बार नेकलाइन 180 डिग्री पर भी हो। नेकलाइन अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है, नेकलाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हो सकती है। एंड हेड एंड शोल्डर के शोल्डर्स की हाइट में वेरिएशन हो सकता है। अगर हम थर्ड चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर नेकलाइन अपवर्ड स्लोपिंग है, बट लेफ़्ट शोल्डर की हाइट राइट शोल्डर से कम है। तो यहाँ पर हाइट का भी वेरिएशन है एंड नेकलाइन का भी वेरिएशन है। अगर आप फोर्थ चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पर ये सॉर्ट ऑफ आइडियल हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों शोल्डर्स की हाइट सेम है ऑलमोस्ट, नेकलाइन भी 180 डिग्री पर है। आप समझें कि बुक्स में या कहीं पर भी जो चार्ट्स आते हैं उनमें जो पैटर्न शो किए जाते हैं वो आइडियल केस सिचुएशंस में होते हैं। वैसे पैटर्न्स बनते हैं बट उनकी चांसेस बनने के बहुत ही कम होते हैं, आपको वेरिएशन मिलेगा। इसलिए हमने वेरिएशंस की भी बात की। यहाँ पर नेकलाइन में वेरिएशन है, यहाँ पर दोनों शोल्डर्स की हाइट में वेरिएशन है। अब क्योंकि आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी समझ चुके हैं और समझ चुके हैं कि इसे कैसे ट्रेड किया जा सकता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न को अच्छे से ट्रेड करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करेंगे, अपने टारगेट्स को फॉलो करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस प्रेजेंटेशन की PDF चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एंजल वन या फायर्स में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।